जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन, ताजिर सीखपा होलसेल ग्रोसर्स ने पीर को हड़ताल की धमकी दे दी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं 100 टन से कम इजनास रखना जखीरा अंदोजी नहीं। 125 दुकानें सील की गई, 5 लाख तक जुर्माना किया गया। इंतजामिया हमें मुनासिब निज़ाम दे, फिर हमारा एहतसाब करे। इंतजामिया थोक मार्केट की कीमतें फराहम करे। मिलों से मुतय्यन कीमतों पर चीनी, आटा, चावल मिलेगा तो मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करेंगे। जब प्राइस फिक्स करें और फिर बात करें ना। जब आपकी कोई प्राइस ही नहीं है, चीनी का रेट तो कोई मुकर्रर कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक जब ये अभी क्रैकडाउन शुरू हुआ, क्रैकडाउन शुरू होने के फौरन बाद 5 रुपये किलो क्यों बढ़ी, मुझे जवाब दे। कराची के अस्पतालों में फंड्स की कमी, शहर के 4 बड़े अस्पतालों की 9 एम्बुलेंसेस खराब है। मुरम्मत कराने के बजाय एक तरफ खड़ा कर दिया गया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची की 4 में से 3 एम्बुलेंस नाकारा। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 1, कोरंगी अस्पताल में 2 एम्बुलेंस खराब। सिंध सर्विसेज अस्पताल में 1, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में 2 एम्बुलेंस नाकारा। वजह से सिंध की हिदायत के बावजूद इंतजामिया की मुरम्मती काम में अदम दिलचस्पी। मुरम्मत होने से मरीजों की दीगर अस्पतालों तक मुंतकली मुमकिन बनाई जा सकेगी। सैलाब 2022 में जखीरा की गई गंदुम खराब होने का इंकशाफ। निगरान सिंध हुकूमत ने तहकीकात करवाने का फैसला कर लिया। तहकीकात के लिए 6 रुकनी फिजिकल कमेटी कायम। कमेटी के सरबराह मेंबर वज़ीर आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी ज़मीनी हकायक जांचने के लिए गोदामों की फिजिकल चेकिंग करेगी। रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को पेश करेगी। अस्पताल की कैंटीन्स फूड अथॉरिटी के रेडार पर आ गईं। फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ अस्पतालों की कैंटीनों पर छापे। जिना अस्पताल की कैंटीन पर गैर मयारी खाना, डाउ अस्पताल की कैंटीन के खाने को छापामार टीम ने मयारी करार दे दिया। इनको इंस्पेक्शन की है, इनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखिए, इनकी सूरत हाल माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल, और लाइसेंस के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। मेयर कराची की बल्दिया टाउन आमद तरक्याती कामों का जायजा लिया। बल्दिया टाउन की मरकजी सड़क की असर नौ तामीर, सीवरेज के काम का मुआयना। इलाका मकीनों ने KMC के तहत तरक्याती कामों को सराहा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ही कराची के मसाइल का वाहिद हल है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की और खिदमत का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते TMCs को मुकम्मल फाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुंतखब चेयरमैन को फिलहाल इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तबादलों तकरीरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने पर चेयरमैन मुतहरक नहीं होंगे। मुमकिन तौर पर TMCs में एडमिनिस्ट्रेटर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी में ज़कात व अशर कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर मोहम्मद अयूब सासोली। जिला किमाड़ी सरदार अशरफ गरबी के चेयरमैन मुकर्रर। चेयरमैन मंगोपी टाउन नवाज बरोही ने तकर्री को खुश आइन करार दे दिया। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की फरमाइश पूरी हो गई। निगरान हुकूमत ने मेयर कराची से बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ले ली। VAGSC 192 गाड़ी निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज को अलॉट। मुर्तज़ा वहाब को बुलेट प्रूफ गाड़ी साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अलॉट की थी। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेयर कराची से गाड़ी वापस ली। गाड़ी साबिक वज़ीर दाखिला सोहेल अनवर सयाल और साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह के ज़ेर इस्तेमाल भी रही। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, तिजारती मराकज़ भी लोड शेडिंग की लपेट में आ गए। ले मार्केट के ताजर 12 घंटे की लोड शेडिंग से परेशान। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। 12 घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद 22,000 तक बिल आ रहा है। बिजली न होने के बाइस कारोबार खत्म होकर रह गया। लोड शेडिंग रहती है और 6 घंटे इसमें लाइट आती है। उस 12 घंटे के भी आप बिल पूछ लो तो भाई 16,000, 18,000, 22,000 रुपये बिल आ रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अभी बिल डबल आ रहा है, बिजली होता ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं, किसी का पास पैसा नहीं है, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है। जो दिन को कम आता है रात को खाता है वो भूख से मर रहा है।
आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये तक इजाफे की तजवीज़। डीजल फी लीटर 13.50 रुपये महंगा होने का इम्कान। 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये की इजाफे की तजवीज़ दी गई। फी लीटर लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 8.80 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने भी हड़ताल की धमकी दे दी। सदर ऑल ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिदुल्ला अफरीदी का कहना था, पीएसओ ने हमारी 750 गाड़ियां बंद कर दी हैं। सलमान तरीन ने कहा, हुकूमत ने ताहाल किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। मुतालबात ना माने गए तो फैसला कुन हड़ताल पर जाएंगे, गाड़ियां खड़ी कर देंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। इतना महंगाई ये 10-12 साल पे नहीं हुआ जितना महंगाई ये 1 साल पे हुआ है। यही 3-4 पॉइंट हम लोग का है। अगर हम लोग का ये मसला हल नहीं हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह पीर से हम लोग का पूरी पाकिस्तान में हड़ताल होगा। अजीज़ाबाद में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीर उरूज पर पहुंच गई। 120 गज के प्लॉट पर कहीं 3 तो कहीं 4 मंजिला गैर कानूनी इमारतें तामीर। अहले इलाके ने तामीरात के खिलाफ बैनर्स आवेज़ां कर दिए। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात को बंद किया जाए। ब्लॉक 8, ब्लॉक 14 और 15 में हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है, इसमें मोहल्ला कमेटी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बट नथिंग रिस्पॉन्स हमारी तरफ से, कुछ भी मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सका, क्योंकि वो बिल्डर्स हैं। यहाँ तो गली के अंदर 5वीं बन गई है। हम लोगों ने तो उसके लिए भी एहतजाज किया, केबीसी को भी नोटिस भेजा हुआ है, कितने लोगों को नोटिस भेजा, बल्कि उसके रिमाइंडर भी कराए हुए 3-3 दफ़ा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। कराची यूनिवर्सिटी में अंजुमन असातिज़ा के एहतजाज का दूसरा रोज़। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर इवनिंग की तमाम क्लासेस आज भी मअतल रहेंगी। जनरल बॉडी का अहम इजलास पीर को मुनक्किद होगा। तनख्वाहें ना मिलने पर अंजुमन असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बायकॉट किया। बफर जोन में 7 साला बच्ची को गोली लगने का केस। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। मुकदमा सरकार की मुदियत में तैमूरिया थाने में दर्ज। सिटी 21 से गुफ्तगू में मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड ने वाक़े की तफसील बताई। कहा, गोली डाकुओं पर चलाई थी, मुझे नहीं मालूम किसको लगी। सीधे फायर में मैंने जानबूझ के किसी को निशाना नहीं बनाया, डकैतों के अलावा। मैंने एक निशाना बनाया है तो डकैतों का बनाया है। अल्लाह की तरफ से किसी और को लग गया है तो वो अल्लाह ही जानता है। डॉलर को रिवर्स गियर लगा तो दालें भी सस्ती हो गई। होलसेल में दालें 20 से 60 रुपए तक सस्ती। मसूर की दाल 55 रुपए कमी से 290 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 20 रुपए सस्ती 215 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दाल माश की कीमत में 60 रुपए किलो कमी 490 की हो गई। काबली चने 320 से कम होकर 275 रुपए किलो हो गए। मूंग की दाल 245 रुपए किलो पर ही मुस्तहकम है। मेहनतकश तबके का कहना था कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, दालें खरीदना भी मुहाल हो चुका है।